आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय महेश में। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ये काफ़ी आसान कह सकते हैं आप इस टॉपिक को। बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और समझ में मज़ा भी आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक मेन क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम दूरी निकालने के लिए ज्ञात करते हैं, जो हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये जो चीज़ होती है ये 0,0 होता है, जिसको हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ स्टार्ट है। 0,0 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के इस तरफ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसी सारी चली जाएंगी। यहाँ पे माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ऐसे माइनस का 3, ये 0 होता है। वाई एक्सिस के लिए भी ये यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ऐसे नीचे की तरफ जाते तो -1 है, -2 है, -3 है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मूल बिंदु है। अब अगर मैं बोलता हूँ कोई पॉइंट है, आपने बोल दिया ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वैल्यू निकालो। तो आपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जब एक लाइन सीधी ड्रॉ करी तो पॉइंट क्या आया? पहले तो हम एक्स एक्सिस का पॉइंट देखते हैं। एक्स एक्सिस पॉइंट आया 3 और वाई एक्सिस पे पॉइंट आया 2, तो ये 3,2 ऐसा पॉइंट आ गया। अब मान लीजिए अगर आपके मन में एक सवाल आया कि ये 3,2 है और सपोज कर लेते हैं ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है -2, -3, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच में आपको दूरी निकालनी है। आप चाहते हैं कि हम तो दूरी निकालेंगे ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की। इसको सपोज कर लिया A मान लिया, इसको B मान लिया। यही हम सीखने जा रहे हैं। और वैसे भी आप लोग निकालते रहते हैं दूरी, हमें पता ही होता है ना कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं या कहीं मथुरा जा रहे हैं या कन्याकुमारी से आप जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो एक डिस्टेंस जो होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, हम यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी डिस्टेंस की बात नहीं, हम मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये स्कूल है और आपका ये घर है, तो हो सकता है इसके जाने का रास्ता ऐसा हो सकता है इसके जाने का रास्ता ऐसा हो, लेकिन हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं तो बात करते हैं ये डिस्टेंस की, सबसे कम डिस्टेंस। तो ये हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। हम मानते हैं कि एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट A जो कि है 5, -3, और एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट B जो कि है -3, 4। एक ऐसा हमने एक पॉइंट ले लिया, तो ये रहा, और आपको डिस्टेंस निकालनी है, AB की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपने बोल दिया AB की दूरी ज्ञात करनी है। तो अब इसका एक प्रूफ है। प्रूफ मतलब इस फॉर्मूले को कैसे निकाला गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उस चीज़ के लिए। वो बोलते हैं ना कि आम खाओ गुठली क्यों गिनते हो, ऐसा कुछ। इसको समझाने के लिए चीज़ बता दूँ आपको मैं। अगर आपको 2 पॉइंट दिए होते x1 और y1, एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया x2 और y2, इस तरीके से। जैसे x5 है यहाँ पे, एक x5 हो गया, दूसरा x का कोऑर्डिनेट -3 है। तो अब 2 हैं तो हम कंफ्यूज ना हो करके एक को x1 मान लिया, एक को x2 मान लिया, एक को y1 मान लिया, एक को y2 मान लिया, ठीक है। पहला वाला जो पॉइंट होता है वो जिसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट को शो करता है, जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और सेकेंड वाले को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में भुज, और एक को हम बोलते हैं भुज और एक को हम बोलते हैं कोटि, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका ये होगा x2 - x1, आपकी जो मर्जी, आपको अगर x2 - x1 करना है वो कर लीजिए, आपको x1 - x2 करना है कर लीजिए, बट जो फॉर्मूला है उस तरीके से है कि a कोऑर्डिनेट x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट में से आपने ये माइनस कर दिया, आप x का कोऑर्डिनेट x से माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस, क्योंकि आपने x2 से x1 माइनस किया तो पहले आपने x2 लिया, इसलिए आपको y2 लेना पड़ेगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्म, और ये अंडर रूट लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अगर आप इसे मान लेते हैं m इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मान लेते हैं n, तो ये mn, जिसको mn
और इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी आप मान रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस का जो शॉर्ट होता है, डिस्टेंस जो स्पेलिंग स्टार्ट होती है डी से होती है, तो हम बोल देते हैं कि ये डी का फॉर्मूला भी है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने के लिए। 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको पता चल गया है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए ये कैसे काम आता है। मान लीजिए कि आपको ये दोनों निकालने हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन आपसे आ गया कि आप डिस्टेंस निकालिए ए बी का। क्वेश्चन आपसे आ गया ए बी का डिस्टेंस निकालिए, तो आपसे पूछा डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो आपको क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस के साथ मुझे पता है आप लोग चीज़ें कर लेंगे, बट इनिशियल फेज के लिए हम मान लेते हैं, हम लिख लेंगे शॉर्ट में थोड़ा सा पेंसिल से या पेन से कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी फिर तो आप कर ही लेंगे, प्रैक्टिस तो आपको करवाई देगी सारी चीज़ें। तो जब तक हम इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, गलती बिल्कुल नहीं होगी अगर आप ऐसे करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको पता है, आपको डिस्टेंस निकालनी थी तो आपने लिख दिया, आपने डी लिख दिया, या फिर आप तो कह रहे हैं आप डिस्टेंस ए बी की निकाल रहे हैं ना, तो आपने बोल दिया ए बी बराबर। फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है, मैथ्स में आपको फॉर्मूला याद करना बेहद ज़रूरी है। तो आपने लिखा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब आप करेंगे क्या, आप देखेंगे x2 क्या है, x2 तो था आपका माइनस का 3, तो आपने किया अंडर रूट में x2 की जगह आपने लिख दिया माइनस का 3। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ x2 x1 y2 y1 की वैल्यू रखनी है। माइनस x1 क्या था, x1 था 5, तो आपने 5 लिख दिया यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 क्या था, y2 है 4, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे माइनस आ गया। y1 क्या था, y1 है -3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दिया, ये माइनस का 3 है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3, लेकिन अब ये दोनों माइनस के साइन एक साथ आ गए ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए माइनस के 3 को आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और उसके बाद आप लगा देंगे स्क्वायर। बच्चे ज़्यादातर गलती माइनस के साइन में कर देते हैं, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब तो चीज़ें आसान हो गई। तो ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर आ गया, अब माइनस का 3 और माइनस का 5 दोनों साइन माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये नंबर ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 8, लेकिन साइन माइनस का इसलिए माइनस का 8 ये हो जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा। प्लस पहले से सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में, अब माइनस का 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 8 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, 8 माइनस का 8 इंटू माइनस का 8, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 8 इंटू 8 64, तो इसका आंसर 64 आएगा। तो आपने करा 64 आ गया, प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर। अब मैं इसको बार बार नहीं करता, तो 7 का स्क्वायर कर देता, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 इंटू 7, 7 के स्क्वायर। पावर ऊपर लगने का मतलब है कि वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होना चाह रहा है। मैं अगर बोलता हूँ 8 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ऐसे 8 स्क्वायर, ऑल्दो मुझे पता है आप लोगों को पता है, बट फिर भी जस्ट अगर किसी को नहीं पता हो तो 64 49 ए बी की वैल्यू क्या आ गई ये, जब आप ऐड ऑन कर देंगे तो ये आ गया 3 और 113। अब आपको पता है कि ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 113। अब अगर आप 113 के फैक्टराइज करते हैं, जैसे क्योंकि ये तो मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था, तो इसका आंसर 113 आ रहा है, जिसके फैक्टर करना मेरे ख्याल से नहीं, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे बिकॉज ये प्राइम नंबर है। तो इसका हम लिख देंगे इसका ये अंडर रूट में 113 यूनिट। अब देखो यूनिट क्यों लगाया, यूनिट इसलिए लगाया, हो सकता है ये डिस्टेंस मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, हमें नहीं पता ना, इसलिए हमने यूनिट लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे कि दिल्ली से मथुरा की दूरी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 100 क्या 100 केले, 100 एप्पल, या 100 मीटर, 100 किलोमीटर, तो इसलिए तो हमने यहाँ यूनिट लगा दिया। ठीक है, अब कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं, आइए। फॉर्मूला मत भूलिएगा, ठीक है। और कई बच्चों की शिकायत ही रहती है कि सर हमें मैथ्स बहुत टफ लगती है, कि सर मैथ्स टफ है, हमें समझ में नहीं आती। बेटा एक बात है, और हम आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं, मैथ्स टफ इसलिए लगती है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब कुछ ऐसे गेम चल रहे थे तो बच्चे पबजी बहुत खेला करते थे, और पबजी खेलते टाइम पे उनको बड़ा अच्छा लगता था और वो अच्छा करते भी थे।
तो मैंने उनसे पूछा कि वो मुझसे खुद बता रहे थे कि हाँ सर हम पबजी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। तो मैंने पूछा कि पबजी खेल लेते अच्छा, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो? बच्चे 8-8 घंटा पबजी खेलते थे। अब अगर कोई चीज़ आप 8 घंटा कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात अच्छा कर लोगे, तो मैथ्स के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो जो क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकते हैं हम वैसे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 7.1 का, बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो मैथ्स की सबसे पहली जो खासियत है, मैथ्स में मेरे ख्याल से लाइफ में होता है कि कोई आपसे कुछ कह रहा है तो पहले समझ तो लो, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। जब क्वेश्चन समझोगे तभी तो जाके चीज़ें कर पाओगे। अब बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते, फिर बोलते हैं मैथ्स समझ में नहीं आ रही। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कहता है एक्स एक्सिस पे निर्देशांक ज्ञात करो। एक्स एक्सिस पे, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं, लगता है इंग्लिश की कुछ दिक्कत दे रही है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई, जैसे अगर आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया ये और ये एक्स एक्सिस है, तो मुझे एक बात बताना और ज़रा गौर से बताना कि अगर मैं कोई बोलता हूँ कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से बताना यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि y तो यहाँ पे नाप रहे हैं ना, तो y की वैल्यू यहाँ पूरे इसमें 0 रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में आती है कि जब भी पूछता है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट बताओ, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। उल्टा होता है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन बोलता है आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, एक कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमें ये तो नहीं पता कि उसकी x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने मान लिया कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, एनसीईआरटी का है। तो x एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा हमें नहीं पता, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है -3 हो सकता है -6, तो हमने लेट कर लिया वो होगा x। लेकिन हमें ये पता है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे तो उसका y तो कंफर्म 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट कर लेना, एक बार वीडियो को रिप्ले कर लेना, ठीक है। क्या कहता है फिर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में है, किस किस से, 2, -5 और -2, 9। मतलब इसकी ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए अगर आपने मान लिया कि ये पॉइंट P था और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो कहता है कि PA की जो दूरी है और PB की जो दूरी, मतलब P जो पॉइंट है B से और A से समान दूरी पर है, समान डिस्टेंस पर है। तो बस तुम्हें बताना है कि बताओ ये पॉइंट बता दो कि जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है और कुछ नहीं। क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है? आपने अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या कहना चाह रहा है? यही तो कहना चाह रहा है कि PA, भाई आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये यही तो कहना चाह रहा है कि PA जो डिस्टेंस है वो बराबर है PB के, यही तो कह रहा है। समस्त समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब P पॉइंट A और B से समान दूरी पर है, मतलब PA बराबर PB है, यही तो बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब आपको तो पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा है, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, हम ना यहाँ पे थोड़ा सपोज कर लेंगे। हम बोल देंगे यहाँ पे कि ये तो x2 है और ये y2 है और ये x1 है और ये y1 है, PB के केस के लिए, है ना। अभी हम PB बार ले रहे हैं। अच्छा, आपने, हो सकता है आप बोलोगे आपने यहाँ पे x1 या यहाँ पे x1 y1 क्यों लिया, आप वहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए PA के लिए भी ले लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले PA के लिए ले लेते हैं, वरना आप लोग बोले कि शायद PA ऊपर क्यों लिया। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये तो x2 y2 ले लिया था, इसको x1 और y1 मैंने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था। डिस्टेंस फॉर्मूला, जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला रिपीट करूंगा तब आप लोग भी मेरे साथ डिस्टेंस फॉर्मूला रिपीट करिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही PB के लिए तो दो बार, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो हमने एक किया x2 - x1, y2 - y1। यहाँ भी एक किया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने तो ये चीज़ लिख ली, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर कि आपने ये यहाँ भी x2 ले लिया, यहाँ भी x1, यहाँ x1 ले लिया, यहाँ भी x2, यहाँ पे x1, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि हम जब p a के लिए निकालेंगे तो p और a हमें पता है कि हमने इसे x1 और y1 लिया, इसे x2 और y2 लिया। जब इस वाले केस में लेंगे तो हम इसको x1 और y1 ले लेंगे और उसमें x2 और y2, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ में आया। लेकिन अगर आपको करना है कि इसको x3 और y3 ले लिया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप फॉर्मूला चेंज कर दो, जिससे आपको याद भी आएगा, इसलिए ना। तो आइए अब p a वाले केस में देखिए, x2 क्या था, x2 था x, x2 x है ना, तो हमने लिख दिया x माइनस x1 क्या है, x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 0 माइनस y1 क्या है, y1 है माइनस का 5। अब माइनस का 5 आया तो माइनस का 5 को ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, है ना। फिर आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ है, इसे स्क्वायर लगा दिया और इसमें लगा दिया आपने अंडर रूट, ठीक है, बराबर। अब केस बदल देंगे। अब क्या करेंगे, अब मैं तो यहाँ पे रफ कर पा रहा हूँ, आप वहाँ पे अपनी कॉपी में थोड़ा सा, अगर पेंसिल से कराओ तो थोड़ा रफ कर दीजिएगा, और अगर पेन से कराए तो उसको काट दीजिएगा। अब आपने क्या मान लिया, यह x2 x1 था, आपने इसको मान लिया x1 और y1, आपने ये कर दिया। चलिए अंडर रूट में आ गया ये। x2 क्या था, x2 तो x ही था, तो हमने x लिख दिया, माइनस x1 क्या है, x1 है माइनस का 2, तो फिर मैंने ब्रैकेट में किया माइनस का 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया और स्क्वायर आ गया, प्लस y2 क्या है, y2 तो 0 है, 0 माइनस, और y1 क्या है, y1 है 9, तो आपने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया 9, इसका आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। आई होप दिख रहा हो, क्योंकि शायद इंक किसकी खत्म हो गई है, ठीक है। चलिए ना 9। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पर भी अंडर रूट लगा है और यहाँ पर भी अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पर है बराबर का साइन, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, बराबर का साइन ना एक तराजू की तरह होता है। आपने लिया एक तराजू, यहाँ पे रखा हुआ है 1 किलो सेब, यहाँ पे भी रखा है 1 किलो सेब, ठीक है। और तराजू इस तरह से होता है कि मान लो अगर मैंने एक सेब यहाँ से उठाया और एक सेब उसी वेट का यहाँ से उठाया, तो तराजू हिलेगा नहीं, तराजू बराबर रहेगा, क्योंकि जिस वेट का सेब आपने लेफ्ट हैंड साइड से के तराजू से उठाया है, तराजू के बाट से उठाया, उसी राइट हैंड साइड से भी वही वेट का आपने सेब उठाया है। इसलिए मैं करूंगा क्या, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। इस तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करने से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। और मैथ्स में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोल दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं बोल दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑन साइड, ठीक है। अब जब आपने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड पे, तो हुआ क्या, स्क्वायर करने में सिंपल सी बात है, ये है अंडर रूट 2, मान लेते हैं अंडर रूट 2 है। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। यहाँ पे यही किया मैंने, जब इसका स्क्वायर कर दिया तो ये तो बिल्कुल आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो अभी तुम्हें सॉल्व करना है तुम सॉल्व कर लो, तुम्हें सॉल्व नहीं करना तुम सॉल्व मत करो, तो मैं भी सॉल्व कर नहीं रहा अभी, तो 0, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो छोटा मोटा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5 स्क्वायर बराबर, अब यहाँ भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ से बढ़ जाएगा, ये लग नहीं रहा क्या, x प्लस, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 कितना होता है, अब 0 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 9 आएगा, है ना, माइनस के 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं इस तरफ, अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज इस चीज़ में मत होना कि दो फॉर्मूले, देखो आपको मैथ्स में ना फॉर्मूले याद होना जरूरी है, आपको एक्सपेंशन के फॉर्मूले पता ही होंगे। यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्म, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। पहले हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 ऐड किया तो 5 आता है, 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो मैं 25 लिख देता हूँ ना, चलो छोड़ बाद में रखते हैं। ये आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस 9 इंटू माइनस 9, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 9 इंटू 9 81, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट 81। अब जिन दो फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा था, काफ़ी बच्चों को पता होगा, एक रिवाइज मार लेते हैं। x माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे x माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा,
क्या होता है x माइनस वाई का फॉर्मूला, रिपीट करेंगे मेरे साथ जब मैं रिपीट करूंगा, हो सकता है आप जल्दी बोल दीजिए। x का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर x दूसरा नंबर y, ये तो हो गया x माइनस वाई का। अब x प्लस 1 x प्लस वाई का करते हैं, जिसको आता है वो जल्दी से बोलते हैं अपने आप मन में, और जिसको नहीं आता वो रिपीट करें मेरे साथ। पहले नंबर का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 पहला x दूसरा y। समझ में आ गया? आई होप याद है आपको। ठीक है, अब करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 2 में क्या करेंगे, तो पहले करेंगे x का स्क्वायर फिर प्लस फिर माइनस, नहीं है 2 का स्क्वायर बोलेंगे, माइनस लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे -2 पहला नंबर क्या था, पहला ये क्या है कंपोनेंट x और दूसरा कंपोनेंट क्या है y, प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर। तो पहला x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फिर x फिर सेकेंड नंबर 2 प्लस 81, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते तो आया x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x, 4x प्लस 25 बराबर पहला नंबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स प्लस 81। अब देखो x स्क्वायर थे तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, तो क्यों कैंसिल हो गया, ये देखो ये बराबर का साइन है, तराजू मान लो दोबारा, यहाँ पे भी x स्क्वायर रखा है, यहाँ भी x स्क्वायर रखा है, मान लो सेब बहुत सारे रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अब मैंने यहाँ से x स्क्वायर उठा लिया और यहाँ से x स्क्वायर उठा लिया, बात बराबर है। दोबारा समझते हैं, मान लो सेब रखे हैं बहुत सारे और बराबर है, लेकिन तराजू बिल्कुल बराबर है, तो अगर मैंने एक सेब उठाया और दूसरा सेब उसी वेट का उठाया तो तराजू हिलेगा डोलेगा नहीं, वो ऐसे सीख करेगा, मतलब वो बराबर है। तो मैंने यही किया, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर उठा लिया, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर उठा लिया, क्योंकि बराबर का साइन था। यहाँ से 4 उठा लिया और यहाँ से 4 उठा लिया, कोई मतलब कुछ दिक्कत नहीं आई। क्या बचा, बचा माइनस का 4x प्लस 25 4x। अब हम करेंगे क्या, इस 4x को उठा के ले जाएंगे यहाँ, क्या आपका माने तो यहाँ उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ उठा के ले गया। तो ये तो ऑलरेडी माइनस का 4x था, ये इधर गया तो ये भी माइनस का 4x हो गया। क्यों लेगा, क्योंकि हम करेंगे क्या, जो ये x वाले टर्म है ना ये एक तरफ कर लेंगे और ये जो नंबर वाले टर्म है ये एक तरफ कर लेंगे। तो मैं इसको इधर ले गया तो इसको इधर ले जाऊंगा, है ना, इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो अभी कितना है 81, अभी इस तरफ ले गया तो माइनस का 25 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था। अब जब ये बराबर वाला चिन्ह छोड़ता है, जब अपनी साइड चेंज करता है, लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। कितना यहाँ पे आया, माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x, है ना। जब माइनस में होते हैं तो वो नंबर्स जुड़ जाते हैं, तो 4 4 जुड़ गए, साइन माइनस करेगा। अब 81 में से आपने 25 माइनस कर दिया, कितना आया आपका, ये आ गया 6 और ये कितना आया 5, कितना आ गया 56 आ गया। अब क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर प्लस में आएगा। तो अब आपको x की वैल्यू चाहिए थी, तो आपने क्या किया, x के आगे जो भी चीज़ है, माइनस का 8 है ना, इसको डिवाइड में भेज दिया, 56 डिवाइड बाई माइनस का 8। कितना आंसर आया आपका, 8 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 7 बार जाता है, और ये आ गया माइनस का। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस का 6। तो लिख देंगे आप आंसर। तो आप इस बार लिखेंगे कि जो पॉइंट था, जो कोऑर्डिनेट था, जो x पे था, उसका आंसर है माइनस का 7,0। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। जैसे एक 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देखिए। अब है ना, एक्चुअली हम करेंगे क्या, और जो मैंने सोचा इस बार कि जब आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं और आप वीडियो देख के आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो आसान है, क्योंकि हम लोग कर लेते हैं, अच्छा ये चैप्टर ऑल दो ठीक है आसान है, बट आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लोगों को लगता है कि यार ये तो देखने में, मतलब हम करते चले जाते हैं, आप देखते चले जाते हैं, आपको लगता है ये तो आसान है, मैं भी कर लूँगा, क्या टफ है इसमें, कुछ टफ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टफ तो नहीं है, लेकिन बेटा बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं हवाई जहाज, अब जैसे मूवीज़ देखता हूँ और मैं मूवी देखता हूँ और देखता हूँ कि यार प्लेन उड़ाना बड़ा आसान है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब मैं असली में प्लेन उड़ाने बैठूंगा ना, मैं उड़ा ही नहीं पाऊंगा। तभी तो पायलट्स को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाता बेटा, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 8 है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कहता है y का मान ज्ञात करो, किसके लिए, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है और आसान भी है और बोर्ड में हो सकता है आ भी जाए।
कहता है एक P पॉइंट है जिसका वैल्यू है 2, -3 और दूसरा पॉइंट है Q जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट है 10, y। ये बोलता है कि आपको ना y की वैल्यू बतानी है और P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये P है और ये Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कहता है वो 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट। हो सकता है 10 मीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब ये बोलता है, अब एक चीज देखिए, आप लगाना तो आपको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि आपको ये पता है कि पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? पी क्यू की वैल्यू बराबर है 10 के। क्यों दे रखा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इस बार लिख देंगे पी क्यू बराबर 10। हमने कुछ गलत भी लिखा, बिल्कुल सही लिखा है ना। अब देखिए, अब आपको ये भी पता है कि पी क्यू बराबर में 10 लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है? आप इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। पी क्यू की वैल्यू क्या है? अब पी क्यू तो आपको बेटा पता है कि 10 है, बट लेकिन हमें क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला रखना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। हमने ये बोला था, है ना। x2 क्या है? x2 तो 10 है, तो आपने लिख दिया 10 माइनस x1 क्या है? 2 है, आपने लिख दिया 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 है, y2 की वैल्यू y है क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने लिख दिया y माइनस y1 कितना है? y1 है -3। अब आप अवेयर हो जाओ, जैसे ही -3 आया तो आपने इसको ब्रैकेट में लिख दिया -3, ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगा दिया। अब आपने लगा दिया अंडर रूट और आपने कर दिया 10। अब आप एक चीज़ देखेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस। एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्क्वायर ना इस पूरे पे लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस और ये आ गया 3 और इसका आ गया स्क्वायर। अब मेन चीज़ देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है अंडर रूट और यहाँ लिखा हुआ है 10। अब बच्चा आपको करना क्या है, यहाँ तो अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट हटाने के लिए इससे पहले बताया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आपको अभी बताया था कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 2, अभी बताया था ना। तो यहाँ तो स्क्वायर करके ये हट जाएगा पूरा, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हट गया, लेकिन यहाँ बेटा जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 10 का स्क्वायर लग जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप? अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस, अब वही चीज़, वही फॉर्मूला जो बताया था, और ये फॉर्मूले यूज़ होने ही होने हैं, तो इसलिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखो आप लोग 10th क्लास में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, आगे यूज़ ही यूज़ होते हैं, आपका नुकसान नहीं है। पहले का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 पहला y दूसरा 3, 2a भी था ना जो फॉर्मूला बताया था जो आपको पता है, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। तो अब देखो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6 y इज इक्वल टू 100। अब आपको ये पता है, हम एक काम करते हैं, जो चर राशियां हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स हैं, वो एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल्स बोल रहा हूँ हाँ, और जो आपके नंबर्स हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस सबको इधर भेज देते हैं इस तरफ, है ना। तो हमने क्या किया, y स्क्वायर प्लस 6y 100 माइनस का 64 माइनस का 9, तो ये आ गया आपका 73 y स्क्वायर प्लस 66y, ठीक है। और जब आपने इसको माइनस किया तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 27, ठीक। तो आपका आ गया y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। अब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे y, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y की वैल्यू निकालनी है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। अब वही चीज़ फैक्टराइजेशन मेथड, डबल जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, आपको पता है 27 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 3 into 3 into 3 आता है। अब आपको इन नंबर्स को इस तरीके से लिखना है, इन 3 नंबर्स को इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से उनको फॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है 2 नंबर में कि बीच वाला टर्म 6 बन जाए। कैसे बन सकता है? 3 into 3 कितना हो गया 9,
और 3, 3 इंटू 3 9 और अगला 3। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर आएगा 12, जो कि मैं चाहिए नहीं। अब 9 में से 3 माइनस कर दूंगा तो आएगा 6, मतलब यही चाहिए था। तो आप किसी भी टर्म को टच नहीं करेंगे, आप बस 6 को लिखेंगे 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब तो चीज़ आसान होगी। आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y। देखो प्लस का इंटू 9 से किया तो प्लस का 9 आ गया, और y का इंटू पीछे से हो रहा है। इस ब्रैकेट में दो चीज़ों का इंटू हो रहा है, एक तो प्लस का इंटू हो रहा है आगे से और पीछे से इंटू हो रहा है y का। अब अगले वाले टर्म में प्लस का इंटू माइनस से होगा तो आएगा माइनस का 3, पीछे से y का इंटू भी हो रहा है इसलिए आ गया y माइनस का 27। अब क्या करना है, आपको ये दो नंबर लेने हैं, इन दो में से कॉमन उठाना है कुछ और इन दो में से कुछ कॉमन उठाना है। हम आगे करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब दोनों में मुझे यहाँ से y दिख रहा है कॉमन। तो जैसे ही मैंने यहाँ से y कॉमन लिया तो y स्क्वायर का मतलब होता है y इंटू वाई। तो y स्क्वायर का मतलब होता है y इंटू वाई। अगर मैं y स्क्वायर में से y निकालूंगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। तो यहाँ पे बच गया y, साइन तो चेंज होता नहीं, प्लस। अब यहाँ से जब मैंने y निकाल लिया तो क्या बचा, 9 बचा, तो ये हो गया 9। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ भी माइनस है। तो सबसे पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 27 है, 3 के पहाड़े में 27 आता है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे। जब मैं कोई भी साइन कॉमन लेता हूँ ना तो अंदर मतलब उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब जैसे मान लो ये है, तो अब ये मैंने माइनस से साइन कॉमन ले लिया, माइनस ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस भी ले लिया और 3 भी ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ y बचा। अब y बचने का मतलब है आगे प्लस का साइन है। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा बेटा प्लस का। इसलिए ऑटोमेटिक क्या होता है, जब तुम कोई चिन्ह लोगे, जैसे माइनस कॉमन लोगे ना, तो अंदर के जो आपके साइन है वो उल्टे हो जाएंगे। जैसे मान लो इस टर्म में से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आप लिखोगे प्लस का जो भी है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ माइनस लिए, माइनस कॉमन नहीं लिया, 3 भी कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ से 3 भी निकल गया है और माइनस ले लिया तो यहाँ से y बचा है। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, प्लस आ गया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 27 को जब हमने फैक्टर करे थे 3 इंटू 3 आया था, तो यहाँ तो 9 बच गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कॉमन लेने का मतलब ये भी होता है कि आपने उस नंबर से डिवाइड दे दिया। जैसे यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 3 से डिवाइड दे दिया, -3 कॉमन लिया था तो -3 से डिवाइड दे दिया, तो क्या बचा भाई, इस वाले टर्म में -3 कॉमन लिया मतलब -3 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस से कट गया, प्लस आया, और 3 का पारा 27 पढ़ोगे तो 9 टाइम्स आता है, ये हो गया बराबर 0। अब तुम क्या करोगे, इस बड़े वाले चीज़ में कॉमन लोगे, क्या कॉमन आ रहा है इनमें, y प्लस 9, और ये करवा चुके पहले, y प्लस 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा, y माइनस 3 बराबर 0। अब सुनो, अब या तो मैथ्स में एक चीज़ है बेटा, आंसर 0 पता है कब आएगा, आंसर 0 तब आएगा जब तुम्हारे मन में आ रहा होगा जब 0 इंटू 0 आता है। एक बात बता दें, 0 इंटू 0 नॉट डिफाइन है, मैथ्स में नॉट डिफाइन है, हमें नहीं पता 0 इंटू 0 का आंसर क्या होता है, ठीक है। इसलिए अगर किसी नंबर का इंटू करते हो, किसी नंबर का इंटू करते हो 0 से, तभी आंसर 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो y प्लस 9 बराबर 0 है, या फिर y माइनस 3 बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ या तो y बराबर माइनस का 9 है, क्योंकि 9 को इस तरफ ले गए साइन चेंज हो गया, या फिर y बराबर 3 है। अब तुम बोलोगे दो क्यों आ रहा है आंसर, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये था कि हमें y का कोऑर्डिनेट बताना था, y कोऑर्डिनेट बताना था। बेटा देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लो अगर ऐसा है कोई पॉइंट, क्या था पॉइंट, एक्चुअल में था 10, y, क्यू जो पॉइंट था ना, क्यू वो था 10, y। तो तुम कह रहे हो कि सर एक आना चाहिए, एक आना जरूरी नहीं है। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट ले लो, मान लो कोई पॉइंट है, ये ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का 3 ले लेते हैं और प्लस का 4 ले लेते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो 10 है, तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए, तो आप मान सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 मान ले रहे हैं, 4 नहीं माने, ऊपर मानेंगे 5, 6 मान लेते हैं। अब अगर मैं इसको पूरे रेडियस में घुमाऊँ तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिनकी डिस्टेंस 10 होगी, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कंडीशन को एक फॉलो करेगा कि वो दूसरा पॉइंट के साथ उसकी डिस्टेंस 10 होनी चाहिए, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं, इसलिए y की वैल्यू 2 आ सकती है, ठीक है। तो ये मत होना कि अरे नहीं y की वैल्यू 2 क्यों आ गई, तो y का वैल्यू भी आपका आ गया -9 और 3। आगे एक दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं इनको नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊँगा, और इन क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना और क्वेश्चन करते रहिए, थैंक यू।